अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ज़ेब्स डेली रूटीन। आप लोग देख रहे हैं जहाँज़ेब की डेली रूटीन को। और ये जहाँज़ेब फ्राइडे वाले दिन बहुत खुश होता है क्योंकि ये घर पे होता है, काम नहीं होता। खैर ये आजकल वैसे भी काम पे कोई नहीं जा रहा। और ये शाम को चिप्स वगैरह मंगवा के खा रहा था और मैं इससे काफ़ी चीन झपट की कोशिश में थी कि यार ये मुझे भी कुछ दे देगा, पर नहीं, नाकाम रही मैं अपनी कोशिशों में। और यार ये इस वक्त इतनी गर्मी थी शाम के टाइम, गाइस इतनी गर्मी थी कि बहुत। और यहाँ पे अब खाना बन रहा था, रोटियां बना रही थी बहन, और साथ में बन रही थी भिंडी। भिंडी का सालन जो मेरा बहुत फ़ेवरेट है, बहुत अच्छा बनता है, इसलिए मैं इसको बार बार जाके देख रही थी यार ये कैसा बन रहा है, कैसा बन रहा है। लेकिन वैसे तो मुझे किचन में आने की शायद इतनी तौफीक नहीं होती, लेकिन ये जो टोकरी होती है ये हमेशा हमेशा मैंने संभाली होती है। पूरे घर वालों ने इसकी रूटीन मुझ पर लगा दी हुई है कि ये सिर्फ तुमने ही करना है, और इसलिए हम लोग शुरू हो चुके हैं यहाँ पे। तो इसलिए फिर मैंने शराफ़त से अपने बर्तन सँभालना शुरू कर दिया। और ये देख रहे हैं आप लोग कितनी ज़्यादा टोकरी भरी हुई है, और ये मुझे आहिस्ता-आहिस्ता सँभालना है। और यार एक हाथ के साथ फ़ोन पकड़ना और दूसरे के साथ काम करना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। और यहाँ पे मैं आहिस्ता-आहिस्ता बर्तन सँभाल रही हूँ, मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी एक हाथ के साथ फ़ोन और एक हाथ के साथ ये काम करते हुए। लेकिन यहाँ पे मैंने कहा शायद मैं थोड़ी-सी कोशिश करती हूँ, वो सस्ती सी ट्रांज़िशन वाली कि वो चुटकी बजाते हैं और वो काम हो जाता है, और कुछ इस टाइप वाला मैंने कोशिश की है। आप लोग देखें, मैं यहाँ पे सारी कोशिश करूँगी, लेकिन शायद, लेकिन अच्छी लग रही थी वो मुझे। आप लोगों को शायद अच्छी लगे या ना लगे। ये देखिए मैं यहाँ पे चुटकी बजा रही हूँ और ये मेरी ट्रांज़िशन हो चुकी है। और ये अब मैं ब बाउल ऊपर रखूँगी और साथ में बेइज़्ज़ती भी करवाई थी। अब मैंने कहा मुझे नज़र आया कि बर्तन पड़े हैं, तो मैंने कहा मैं जाके सँभाल लेती हूँ इससे पहले कि अम्मा डाँटें। तो अम्मा के डाँटने से पहले मैंने काफ़ी सँभाली, और अम्मा की आवाज़ आई। अम्मा ने कहा कि यार भिंडी लग रही है बच्चे। और फिर मैं गई भाग कर, और मैंने भिंडी को चम्मच हिलाया अच्छे तरीके से, बड़ा बड़ा। और उस वक़्त इसका भिंडी का टेक्सचर इतना मज़े का था, मेरा दिल करता मैं इसको यहीं पे खा लूँ, बट लेकिन मुझे इतना तो वेट करना था कि वो पक जाए, गल जाए, और अच्छा-सा उसके अंदर एक अरोमा हो जाए। बर्तन धुले हुए पड़े थे, पर लेकिन फिर मैंने कहा ये मेरी ज़िम्मेदारी है। और यहाँ पे ये मेरी अम्मा स्टिचिंग कर रही थी यार। आप लोगों को पता तो है कि मेरी मम्मा सिलाई का काम करती हैं, और वो वहाँ पे अपनी रेगुलर रूटीन के साथ बैठी हुई थी, तो इसलिए फिर मुझे थोड़ा-सा काम करना पड़ रहा था। अम्मा वहाँ पे सिलाई कर रही थी, तो मैंने कहा यार अम्मा को भी देख लेते हैं, अम्मा जान क्या कर रहे हैं। अम्मा मेरी बिज़ी रहती हैं, उनको फ़ारिग बैठने का कोई टाइम नहीं मिलता, सारा दिन फुल डे बिज़ी रहती हैं वो, उनको कोई टाइम नहीं मिलता फ्री बैठने के लिए। इसके बाद फिर मैंने कहा मैं एक दफ़ा किचन का चक्कर लाज़मी लगा लूँ, और लेकिन किचन फिर से इतना मेसी हो गया था, लेकिन पीछे से मैंने सँभाल लिया था। बर्तन जिसने धोने थे वो धो लेगा। बाहर मुझे फिर मैंने नज़र आया कि मैंने कहा यार अभी तो सफाई करने वाली है। शाम हो चुकी थी और मुझे शाम की सफाई मुझे करनी होती है, ये मेरी ड्यूटी है। जो ड्यूटी लग चुकी है वो उसी ने करना होता है। यहाँ पे मैं सफाई करने लगी थी, और यहाँ पे ये मेरा पूरा घर नीट एंड क्लीन हो चुका है। और यहाँ पे मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि पूरा घर साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन, हर चीज़ अपनी जगह पे। और यहाँ पे एक मैं एस्थेटिक बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चलें अच्छा हुआ। और फिर यहाँ पे पानी ख़त्म हो गया। मम्मा ने आवाज़ दी कि बेटे पानी ख़त्म हो गया, मोटर चलाओ। अच्छा, मैंने अब मोटर चला तो दिया और चेक किया कि पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा, और पानी आ रहा था। पानी आ रहा था। उसके बाद मैंने कहा चलें अब असर की नमाज़ का टाइम हो गया, साथ असर की नमाज़ पढ़ती हूँ। नमाज़ पढ़ने लगी हूँ, जैसे ही मैंने नमाज़ शुरू की है, और वहाँ पे टैंकी फुल हो चुकी है, और वहाँ पे उस वक्त कोई भी नहीं था जिसे आवाज़ आती, क्योंकि फिर मैंने इतनी मुश्किल से नमाज़ उस वक्त पूरी की थी कि टैंकी भर चुकी है। और क्योंकि मैंने शुरू ही की थी तो टैंकी भर चुकी थी। मैं भाग के गई हूँ नमाज़ पढ़ने के बाद कि मैंने फ़ौरन से मोटर बंद किया। मोटर बंद करने के बाद ये देखें कितनी बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रही है, इतना पानी निकल रहा था वहाँ से। और मुझे सारा गुस्सा इस अपने पंखे पे आ रहा था, इस पंखे पे, क्योंकि इस पंखे की वजह से आवाज़ नहीं आती कि मोटर भर चुकी है कि नहीं भर चुकी है। फिर मुझे नज़र आया कि यार मामा ने कपड़े धो के रखे हैं, तो ये मैं ऊपर डाल आती हूँ इससे पहले कि अम्मी जान थोड़ी सी डांट डपट करें। तो मैं कपड़े लेके ऊपर चलती हूँ अपनी एक हाथ की बड़ी कोशिश के साथ। और ये देखें इस वक्त इतनी शदीद गर्मी थी, और ये लें कपड़े भी डाल चुके हैं, तो टोकरी भी पड़े रहने देते हैं। फिर ऊपर चलते हैं। इससे पहले मुझे याद आया कि यार चिड़ियों का पानी भी तो डालना है ना। चिड़ियों को हम लोगों ने उससे ज़्यादा, अपने ज़्यादा अब उनका ख्याल रखना था, गर्मियाँ जो हैं। तो यहाँ पे चिड़ियों का पानी हम लोग पड़ा तो था, लेकिन उसको हमें ठंडा दोबारा डालना होता है, क्योंकि दिन में 2-3 दफ़ा हम लोग डालते हैं पानी। तो फिर इसलिए मैंने कहा कि तो ठंडा मोटर भरी है तो ठंडा पानी डाल देते हैं। देखो ठंडा पानी धो धा के मैंने डाल दिए। बाकी आप लोगों ने साइड वाली के एरिए को इग्नोर करना है, क्योंकि हमारी छत काफ़ी गंदी और ख़राब सी है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को अपना छत की
लोकेशन दिखा रही थी कि किस तरह का मौसम लग रहा है। मौसम इस तरह गर्म था, इतनी गर्मी थी, शिद्दत की गर्मी थी। 6 बजे का टाइम था, शाम के 6 बजे का टाइम था और इतनी धूप थी। ये सूरज मियाँ मेरे सर पे खड़े हुए मुझे देख ही जा रहे हैं। मैंने कहा बस भी करें यार, नीचे चले जाएँ आप। चलें अब हम लोग भाई नीचे चलते हैं, क्या इतनी धूप में खड़े होकर करना है, नीचे जा रहे हैं। फिर अम्मी जान बर्तन धोने की, उनको बर्तन दूसरी बहनें धोने थे, लेकिन उसने काम चोरी करी थी और अम्मी को बर्तन धोने पड़ गए। और थोड़ी-थोड़ी डाँट भी पड़ रही थी कि अम्मी कह रही थी कि तुम लोग काम नहीं करती हो, ये नहीं करती हो, वो नहीं करती हो। यार कोई बात नहीं, अम्मी की डाँटें भी बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि और यहीं पे अम्मी जान ने बर्तन धोते-धोते मुझे चाय बनाने का ऑर्डर दे दिया, तो इसलिए मैंने फटाफट चाय बना ली है और ये चाय बन चुकी है। और यहीं पे मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ और आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और अच्छा सा फीडबैक भी देना है। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।